सियालकोट के इलाके नेकापुरा में चोरी और डकैती की वारदातें ना थम सकी। डाकुओं ने दरबार पर बच्ची के कान नोच डाले, बाली लेकर चलते बने। बच्ची का कान शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जायरीन का आला हुकाम से दरबार की सिक्योरिटी सख्त करने का मुतालिबा। ठट्ठा में मकली बाईपास के करीब तेज रफ्तार कार की टक्कर से मां बेटा जान से गए। मुबैना तौर पर नशे में धुत कार सवार ने 3 राहगीरों को कुचल डाला। हादसे में जामिन अली महिला और वालिदा जख्मों की ताब न लाते हुए जान की बासी हार गई। कार सवार शख्स फरार, पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। फिरोजवाला में पुलिस एहलकारों ने कहवा खाने को आराम के लिए रहायश गाह बना लिया। वीडियो मंजर आम पर आ गई। फुटेज में एहलकार लड़कियों से पांव दबवाते दिखाई दे रहे हैं। दूसरा एहलकार खवातीन से बातें करने में मसरूफ। ASI इल्ताफ ने कानून की धज्जियां बखेर दी। शहरियों ने आला हुकाम और IG पंजाब से करप्ट एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालिबा कर दिया। ननकाना साहिब में पुलिस की बड़ी और कामयाब कार्रवाई। 5 खतरनाक डकैत गिरफ्तार, लाखों रुपए नकदी, 5 मोटरसाइकिल और असला बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। गिरफ्तार मुलजिमान में शहरोज उर्फ शहरोजी, गुलाम हुसैन, हैदर, नदीम उर्फ सोहनी और शहबाज शामिल। कहना में पुलिस की कामयाब कार्रवाई, 17 मुलजिमान को 72 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारियां खुफिया इत्तला दौरान पेट्रोलिंग और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से की गईं। मुलजिमान में 5 मनशियात फरोश, 6 इश्तिहारी, 4 रिकॉर्ड याफ्ता, 2 अदालती मफरूर शामिल। FIA का इंसानी स्मगलर्स के गिरद घेरा मजीद तंग। सर्कल साहिबाल से इंसानी स्मगलर गिरफ्तार कर लिया गया। FIA हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देता था, लाखों रुपए बटोरता था। मुलजिम कुर्बान अली का गैर कानूनी तौर पर ओवरसीज को रोजगार फराहम करने का इंकिशाफ। और तहसील फैजगंज के हेडक्वार्टर पकाचांग में 8 मुहर्रमुल हराम का मातमी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह से बरामद। रूट्स पर सिक्योरिटी इंतजाम सख्त, जुलूस अपने रवायती रास्तों पर रवां दवा। अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक, मुख्तलिफ मुकामात पर सबीलों और न्याज का भी एहतमाम। अस्सलाम वालेकुम, TV टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं नुसरत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले खबर देंगे आपको ननकाना साहब से, जहां पर ननकाना साहब में पुलिस की बड़ी और कामयाब कार्रवाई। 5 खतरनाक डकैत गिरफ्तार करके लाखों रुपए नकदी, 5 मोटरसाइकिल और असलहा भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। गिरफ्तार मुलजिमान में शहरोज उर्फ शहरोजी, गुलाम हुसैन, हैदर, नदीम उर्फ सोहनी और शहबाज शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं ननकाना साहब से, जहां पर पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। 5 खतरनाक डकैत गिरफ्तार करके लाखों रुपए नकदी, 5 मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। गिरफ्तार मुलजिमान में शहरोज उर्फ शहरोजी, गुलाम हुसैन, हैदर, नदीम उर्फ सोहनी और शहबाज शामिल हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ ननकाना साहब राय शाहनवाज भट्टी ने। राय शाहनवाज भट्टी, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल, SHO थाना फैजाबाद राय फरोज भट्टी की बड़ी कार्रवाई। मुलजमान से रॉबरी चोरी की 29 वारदातों का सुराग लगा लिया। मुलजमान से लाखों रुपए के 5 मोटरसाइकिल, नकदी, असला और बरामद कर लिया और मजीद तफ्तीश जारी है। गिरफ्तार मुलजमान शहरोज उर्फ शहरोजी, गुलाम हुसैन, हैदर, नदीम उर्फ सोनी और शहबाज शामिल हैं। इस मौका पर DPO ननकाना अरसलान जायद ने कहा, समाज दुश्मन अनासर नाकाबिले माफी हैं। जी ठीक है राय शाहनवाज भट्टी, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। FIA का इंसानी स्मगलर्स के गिरद घेरा मजीद तंग। सर्कल साहिबाल से इंसानी स्मगलर गिरफ्तार कर लिया। FIA हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देता था और फ्रॉड करता था। मुलजिम कुर्बान अली का गैर कानूनी तौर पर ओवरसीज को रोजगार फराहम करने का इंकिशाफ हुआ। कुर्बान के पास ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट
मोटर का लाइसेंस मौजूद न था। मुलजिम शहरियों से वीज़ा दिलवाने के नाम पर लाखों रुपए बटोरता रहा। अपडेट करेंगे आपको नाज़रीन। सर्कल साहिवाल से इंसानी स्मगलर गिरफ्तार कर लिया गया। FIA का इंसानी स्मगलर के गिरद घेरा मजीद तंग। सर्कल साहिवाल से इंसानी स्मगलर गिरफ्तार कर लिया गया। FIA हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देता था और फ्रॉड करता था। मुलजिम कुर्बान अली का गैर कानूनी तौर पर ओवरसीज़ को रोजगार फ्राहम करने का इंकशाफ हुआ। कुर्बान के पास ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर का लाइसेंस मौजूद न था। मुलजिम शहरियों से वीज़ा दिलवाने के नाम पर लाखों रुपए बटोरता रहा। इसी पे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ वसली, नुमाइंदा साहिवाल। जी आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये FIA सर्कल ने इंसानी स्मगलर के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया है, जबकि साहिवाल से इंसानी स्मगलर गिरफ्तार कर लिया। FIA हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देता था और फरार करता था। मुलजिम कुर्बान अली का गैर कानूनी तौर पर ओवरसीज को रोजगार फराहम करने का इंकशाफ। कुर्बान अली के पास ओवरसीज एम्प्लॉयड प्रोमोटर का लाइसेंस मौजूद न था और मुलजिम शहरियों से वीजा दिलवाने के नाम पर लाखों रुपए बटोरता रहा। जबकि इंसानी FIA ने मुलजिम के खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब सियालकोट के नवाही इलाके नेकापुरा में चोरी डकैती की वारदातें ना थम सकीं। दरबार पर डाकुओं ने बच्ची के कान नोच डाले। सोने की बालियां लेकर मौका से चलते बने। बाली नोचने से बच्ची का कान शदीद जख्मी हो गया, जबकि जायरीन का सामान और पर्स चोरी होने के वाकयात भी सामने आए हैं। जायरीन ने आला हुकाम से दरबार की सिक्योरिटी सख्त करने का मुतालिबा कर दिया है। फिरोजवाला में पुलिस एहलकारों ने कुबा खाने को आराम के लिए रहायशगाह बना लिया। वीडियो मंजराम पर आ गई। फुटेज में एहलकार लड़कियों से पाँव दबवाते दिखाई दे रहा है। दूसरा एहलकार खवातीन से बातें करने में मसरूफ है। ASI अल्ताफ ने कानून की धज्जियां बखेर दी। शहरियों ने आला हुकाम और IOG पंजाब से करप्ट एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। काहना में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। 17 मुलजिमान को 72 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारियां खुफिया इत्तलाह दौरान पेट्रोलिंग और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से की गईं। मुलजिमान में 5 मनशियात फरोश, 6 इश्तिहारी, 4 रिकॉर्ड याफ्ता, 2 अदालती मफरूरान शामिल हैं। कब्जा से 3 किलो से जायद चर्स बरामद की गई है। इश्तिहारियों और अदालती मफरूरान बोगस चेक फ्रॉड समेत 11 मुकदमात में मतलूब थे। SP मॉडल टाउन असद अली का कहना है कि जराइम का खात्मा और अवामी तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। ननकाना साहिब में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की मुनशियात फ्री पंजाब मुहिम के तहत कार्रवाइयाँ जारी। अदालत ने थाना मांगटावाला में दर्ज मुनशियात के मुकदमे का फैसला सुना दिया। मुनशियात फरोश को 9 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। मुकदमे का फैसला एडिशनल सेशन जज ननकाना अहमद मुजाहिद शेर दिल चीमा ने सुनाया। थाना मांगटावाला पुलिस ने मुनशियात फरोशा को साल 2025 में गिरफ्तार किया था। उकाड़ा के एडिशनल सेशन जज ने मुनशियात केस में मुजरिम मुदस्सिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुना दी है। एडिशनल सेशन जज सैयदा नबीला जाफरी उकाड़ा ने मुजरिम पर 8 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद भुगतना होगी। मुजरिम को 2025 में कैंट पुलिस ने गिरफ्तार करके 11 पैकेट चर्स बरामद की थी। उधर ठट्ठा में मकली बाईपास के करीब तेज रफ्तार कार की टक्कर से मां बेटा जान से गए। मुबैना तौर पर नशे में धुत कार सवार ने 3 राहगीरों को कुचल डाला। हादसे में जामिन अली महला और वालिदा जख्मों की ताब न लाते हुए जान की बाजी हार गई। कार सवार शख्स फरार। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। दूसरी जानिब सरगोदा में 6 साला बच्ची से ज्यादती के बाद कत्ल का मुलजिम अरसलान CCD मुबैना मुकाबले में मारा गया है। पुलिस का कहना है मुलजिम ने गुज़श्ता रोज 6 साला मुंतहा ज़ाहिरा को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया था। मुलजिमान साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। इलाका मकीनों ने मुलजिम को हलाक करने और CCTV टीम को कार्रवाई के लिए खूब सराहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं। सरगोदा में
6 साला बच्ची से ज्यादती के बाद कत्ल के मुलजिम अरसलान सीसीडी मुबैना मुकाबले में मारा गया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने गुज़श्ता रोज 6 साला मुंतहा ज़हरा को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया था। मुलजिमान साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। इलाका मकीनों ने मुलजिम की हलाक करने सीसीडी की कार्रवाई को खूब सराहा है। कमीर शरीफ एसएचओ थाना कमीर की निगरानी में थाना कमीर पुलिस ने जुराइम के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करते हुए 2 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार कर लिया। जबकि उनके कब्जे से चोरी शुदा 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गईं। गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तफ्तीश का सिलसिला जारी है। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई को शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। उकाड़ा में थाना ए डिवीजन की हदूद कुर्बान शाह दरबार पर डाकुओं की पुलिस पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में 1 डाकू हलाक, 7 ही फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू की शनाख्त अब्दुल रहमान उर्फ फूल के नाम से हुई है। हलाक डाकू चोरी और नकबजनी के 181 मुकदमात का रिकॉर्ड याफ्ता था। डाकू के कब्जा से मोटरसाइकिल और असलहा भी बरामद हुआ है। ठट्ठा के सहाफियों ने पुलिस की मुबैना ज़्यादतियों के खिलाफ ईदी सेंटर से प्रेस क्लब तक एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसके बाद धरना देकर पुलिस गर्दी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने सहाफ़ी पैरल प्यासी की गिरफ्तारी, उन पर मुबैना तशद्दुद और उनके खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करने के अमल की सख्त मजम्मत की। इस मौका पर सहाफ़ी अब्दुल्ला चांडियो को पुलिस की जानिब से हिरासा किए जाने के वाक़यात पर भी शदीद एहतजाज किया गया। एहतजाज में शरीक सहाफ़ियों ने मुतालबा किया कि गिरफ्तार सहाफ़ी पैरल प्यासी को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। सहाफ़ियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद की जाएँ। आरिफवाला में ट्रैफिक इंचार्ज साइमा सिराज की शेड्यूल से ज़्यादा किराया वसूल करने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मुसाफिरों से किराए के बारे में दरियाफ्त किया और खिलाफ वर्जी करने वाले बस अमले को भारी जुर्माने आयद किए। मज़ीद देखते हैं नुमाइंदा मिर्जा गुलाम अली की ये रिपोर्ट। आरिफवाला में ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज सामा सराज ने शेड्यूल से जायद किराया वसूल करने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के खिलाफ खुसूसी क्रैकडाउन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ बसों और वैगनों को चेक किया और मुसाफिरों से मुकर्रर किराया वसूल के बारे में दरियाफ्त किया। कोई ओवर चार्जिंग हो रही है? कंफर्म है? सेटिस्फाइड है? चलें ठीक है। चेकिंग के दौरान जायद किराया वसूल करने की शिकायत दुरुस्त साबित होने पर मुतलका बस अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई और उन्हें भारी जुर्माने भी आयद किए गए। साइमा सिराज सीनियर ट्रैफिक वार्डन हूँ, तहसील आरिफवाला की इंचार्ज हूँ। फ्यूल प्राइस में कमी आई थी, उस वजह से हम लोग इधर किराए नामे इनके चेक कर रहे हैं, जो इनको गाड़ियों को रोक रहे हैं, बसों को रोक रहे हैं, पब्लिक जो सर्विस की दे रहे हैं हमें, लोगों को दे रहे हैं। और इसमें देख रहे हैं हम कि लोगों के साथ इन्होंने क्या रायत की है, इन्होंने किराए भी कम किए हैं कि नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से वाज़िया जो कमी आई है फ्यूल में। और मैंने कुछ गाड़ियों को रोका है, उनसे लोगों से बात की है कि वो कहाँ से कहाँ तक सफ़र कर रहे हैं और उनके किराए जो है कम कर रहे हैं। साइमा सराज ने ट्रांसपोर्ट्स को हदायत की कि वो सरकारी शेड्यूल के मुताबिक किराया वसूल करें। वसूलते देकर खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत जामिया उकाड़ा सिंडिकेट का 29वां इजलास मुनक्किद हुआ है। राना सिकंदर हयात ने जामिया उकाड़ा की मिसाली तरक्की और कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान किया, जबकि सिंडिकेट ने माली साल 2026-27 के लिए 1.5 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दी। जामिया उकाड़ा में 44 नए मार्केट पर मबनी डिग्री प्रोग्राम्स की मंजूरी भी दी गई। इस मौका पर राना सिकंदर हयात ने इजलास से गुफ्तगू में कहा कि जामिया उकाड़ा आला तालीम के शोबे में तेज़ी से तरक्की करने वाले इदारों में शामिल है। मुस्तफ़ाबाद में हेल्थ एंड एजुकेशन समिट एंड एक्सपो 2026 के
लोगों की रोनुमाई तकरीब मुनक्किद हुई। जी हाँ, जिसमें चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर और प्रोफेसर डॉक्टर राशिद लतीफ़ खान बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। निजी यूनिवर्सिटी के ज़रिए एहतमाम मेगा इवेंट 31 अगस्त तक जारी रहेगा। इस मौका पर खिताब करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अख्तर ने कहा, हेल्थ एंड एजुकेशन समिट एंड एक्सपो 2026 पेशा वराना ताउन और पायदार तरक्की के फ़रोग के लिए अहम संग मील साबित होगी। प्रोफेसर डॉक्टर राशिद लतीफ़ का कहना है कि RLK ग्रुप के मेयारी तालीम और जदीद तिबी सहूलियात की फ्राहमी के लिए हमेशा से कोशा रहा है। ये समिट और एक्सपो उन्हीं काविशों का तसलसल है। CEO RLK ये सोबहात खान ने अपने खिताब में कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बाहमी इश्तराक के जरिए मुल्क के मौशी, माशरती, तलीमी और तिबी मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना अब्दुल वहाब की जानिब से गुज़श्ता रात मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में जिला भर में मुनाकिद होने वाले जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी चेकिंग की गई। 7 मुहर्रमुल हराम को जिला भर में 26 जुलूस और 61 मजालिस मुनक्किद हुई, जिन पर 922 से ज़ायद अफसरान और जवान ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। DPO बहावलपुर ने मुख्तलिफ मजालिस पर तैनात पुलिस अफसरान और एहलकारों की ड्यूटी चेक की और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। DPO राना अब्दुल वहाब ने अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम को हर सूरत यकीनी बनाया जाए, मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और ड्यूटी पर मामूर एहलकार मुकम्मल चौकस रहें। शेखुपुरा में पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी शेखुपुरा मेयारी खुराक की फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए फील्ड में मुकम्मल मुतहर्रिक हैं। जिला भर में खुराक से मुंसलिक 95 कारोबारों का मुआयना किया गया है। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी और सफाई के नाकिस इंतजामात पर 1,99,000 रुपये से जायद का जुर्माना आयद किया गया है। मेयारी दूध की फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए जिला शेखुपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग के दौरान 24,100 लीटर दूध को चेक किया गया, जबकि 40 लीटर शुगर सिरप समेत दीगर जायदुल मयाद अशिया और बेकरी आइटम्स को मौका पर तलब किया गया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा का कहना था, पंजाब फूड अथॉरिटी हमेशा की तरह लोगों को साफ सुथरी और मेयारी खुराक की फ्राहमी के लिए दिन रात कोशा है। टंडवाला यार्ड में हजरत गाजी अब्बास अलमदार की याद में अलम पाक तैयार करने, सजाने और नस्ब करने की सरगर्मियों में नुमाया तेजी आ गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों, इमाम बारगाहों और बाजारों में अलम पाक ताजियों की सजावट और अज़ादारी के सामान के खुसूसी स्टॉल्स सजा दिए गए, जहाँ अज़ादार बड़ी तादाद में खरीदारी कर रहे हैं। यकम मुहर्रमुल हराम के आगाज़ के साथ ही टंडवाला यार्ड में अज़ादारी की रवायात अपने अरूज की जानिब गामजन है। मुख्तलिफ मकामात पर पानी की सबीलों, लंगरों और न्याज नजरो न्याज के इंतजामात भी शुरू हो चुकी हैं, जबकि घरों, इमाम बारगाहों और गली महलों में हजरत अब्बास अलमदार की याद में अलम पाक नस्ब किए जा रहे हैं। अलम तैयार करने वाले हुनरमंदों के मुताबिक लकड़ी, स्टील और दीगर धातु से बनाए जाने वाले अलम मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर मुकम्मल होते हैं, जिन्हें खूबसूरत कपड़ों, फूलों और सजावटी अशिया से मज़ीन किया जाता है। तहसील फैज़गंज के हेडक्वार्टर पक्का चौंग में 8 मुहर्रमुल हराम का मातमी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह से बरामद हुआ। जुलूस अपने रवायती रास्तों पर रवानदवा हैं, जहां अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक है। जुलूस के दौरान हर तरफ या हुसैन की सदाएं गूंजती रहीं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि अज़ादारों के लिए मुख्तलिफ मकामात पर सबीलों और न्यास का भी एहतमाम किया गया। मुल्क भर की तरह गोजरा में भी मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में मुकामी इंतजामिया की जानिब से सफाई इंतजाम किए गए हैं और जगह जगह ठंडे पानी की सबीलों के कैंप कायम कर दिए गए हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद रियाज अहमद गुज्जर ने क्या कहा, मज़ीद अहवाल जानते हैं वहाँ पर मौजूद मोहम्मद हारून गुलजार से। बिल्कुल मुल्क भर की तरह गोजरा में मुहर्रमुल हराम नहायत इक़्तिदार और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। अगर बात की अशूरा को चंद रोज अभी बाकी है, मेरे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी मोहम्मद रियाज अहमद गुजर। आइए इनसे बात भी करते हैं, पूछते भी हैं सिक्योरिटी के हवाले से और सुथरे पंजाब की टीमों के हवाले से और जगह जगह जो इंतजामिया की जानिब से स्टॉल लगाए गए हैं, सबीले पानी की लगाई गई हैं, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? जी सर। जी बहुत शुक्रिया। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, आज 7 मुहर्रमुल हराम है तो 10 तक हमारे प्रोग्राम जारी रहने हैं। म्यूनसिपल कमेटी गोजरा ने डिप्टी कमिश्नर तोबा टेक सिंह की हदायत पर
दो तरह की सबीलों का एहतमाम किया है। एक मोबाइल सबीलें हैं और दूसरी सबीलें मुख्तलिफ चौकों में जगह जगह लगाई गई। फूल प्रूफ सिक्योरिटी है। सुथरा पंजाब की टीमों को खुसूसी हिदायत है कि मुहर्रम उल हराम के दौरान रूट की खुसूसी तौर पर और शहर के अमूमी तौर पर किसी किस्म की सफाई के मामले में कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाकी डीसी साहब भी और डीपीओ साहब भी शहर के विज़िट कर रहे हैं। फूल प्रूफ सिक्योरिटी है और तमाम जो कम्युनिटीज़ हैं वो इस वक्त रवादारी से और मिलजुल के इस मजहबी मौके पे काम कर रही हैं। तो इंशाअल्लाह आवाम को हर तरह की सहूलतें मुहैया की गई हैं ताकि दूसरे जो मामूलात ज़िंदगी है वो भी मुतासर ना हों। सिर्फ रूट के रास्ते बंद किए गए हैं, वो भी सिक्योरिटी के लिए। तो बाकी मसाजिद मदरसे सारे खुले हैं, आवाम का मामूलात ज़िंदगी जारी है। तो हमारी तैयारी मुकम्मल है। इंशाअल्लाह खैर आफियत से ये सारा मौका जो है ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर रियाज अहमद गुजर साहब की गुफ्तगू थी, उनका यही कहना था कि दो तरह की सबीलें लगाई गई हैं, एक मोबाइल सबील और एक दूसरे स्टॉल की सबीलें लगाई गई हैं और इंतजाम सख्त किए गए हैं और सुथरा पंजाब की जानिब से सफाई सुथराई के भी इंतजाम बेहतर किए जा रहे हैं और लोगों को बेहतर सहूलत मैसर की जाएगी। जी कबीरवाला में मुहर्रम उल हराम के मुक़द्दस अयाम के आगाज़ के साथ ही शहरियों की बड़ी तादाद अपने प्यारों की कब्रों पर हाज़री दे रही है। मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में लोग कब्रों की सफाई और मरम्मत और फातह खानी में मसरूफ़ हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा खान शहबाज से। जी हाँ, बिल्कुल मुहर्रम उल हराम का चांद नज़र आते ही जहाँ पे जो है मजालिस और आज़ादारी का सिलसिला जारी होता है, वहीं पे जो है शहरी जो बड़ी तादाद में अपने प्यारों की कब्रों के लिए जो है यहाँ शहर खामोशा का रुख कर लेते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के मरगी की कब्रिस्तान में, जहाँ पे जो है यहाँ शहरी आए हुए हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, हम 10 मुहर्रम उल हराम के दिनों में हम यहाँ पे आते हैं और अपने प्यारे अजीज़ कारों की कब्रों में लिपवाते हैं और कुलखानी पढ़ते हैं और फूलों की चादर भी करवाते हैं। जी हाँ, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि जो है हम सारे साल जो है मसरूफ़ रहते हैं, तो जहाँ जैसे ही मुहर्रम उल हराम शुरू होता है यहाँ पे अपने प्यारों की कब्रों पे आते हैं, लिपाई करवाते हैं, फूलों की चादर पर चढ़ाते हैं और फातह खाती करते हैं। जी 8 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारका फरजंदे अली से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मेन बाजार में दाखिल हुआ है। सैकड़ों अज़ादार नोहा ख्वानी और सीना कौबी कर रहे हैं, जबकि जुलूस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी समेत सुथरा पंजाब की टीम्स फील्ड में मौजूद हैं। मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा आमिर रजा से। देखिए जी, मुहर्रम उल हराम के हवाले से जो है मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात के 8 मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस में और इमाम बारका फरजंद अली खां से जो है इस वक्त जो बरामद होकर अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मुंतज़मीन मौजूद है, उनसे जानते हैं सिक्योरिटी और दीगर हवाले से वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मरकजी कदीमी जुलूस इमाम बारका सैयद फरजंद अली शाह से बरामद हुआ, जिसके लसन तरान है सैयद ताहिर रज़ा कादरी साहब, अफजाल मेहदी साहब और दीगर तमाम मोमिनीन मुंतज़िम है जुलूस के। और मातमी संगतें जो है इस वक्त मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में पुरसा पेश कर रही है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर गुजरात नूरुल ऐन कुरैशी साहब, डीपीओ गुजरात अख्तर फरूक साहब और जितने भी महकमे हैं बादशाह, उन सब ने हमारे साथ बहुत अच्छा तामुल किया। हम सब के शुक्रगुजार हैं और खास तौर पे गुजरात में इत्तेहादुल बैन मुस्लिमीन की एक मिसाल है कि यहाँ पर तमाम मकतबतुल फिक्र के अफराद आज जुलूस में मौजूद भी हैं और सबीलें भी लगाई हुई हैं। हम सब के शुक्रगुजार हैं क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबके हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दात से सब प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। अपने अकीदे के मुताबिक वो जो है इबादत कर रहे हैं और हम भी तमाम अज़ादारों के साथ जुलूस लेकर रवा दवा हैं। जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि वज़ीर अल्लाह पंजाब और ज़िला इंतजामिया के जो इनिशिएटिव हैं सिक्योरिटी और दीगर जो मामलात हैं उन पर वो काफ़ी ज़्यादा मुतमिन नज़र आ रहे हैं और इस वक्त जुलूस जो है वो अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। हासिलपुर में 8 मुहर्रम उल हराम का दिन गम हुसैन में मनाया जा रहा है। शबीजुल जिना का जुलूस मरकजी इमाम बारगाह से सुबह 8 बजे बरामद होकर अपने रवायती रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात हैं। जी हाँ, मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद राव मोहम्मद फैसल। जी राव मोहम्मद फैसल, बताइएगा सिक्योरिटी के क्या इंतजामात किए गए हैं। जी शुक्रिया, बिल्कुल ऐसा ही है कि आज 8 मुहर्रम उल हराम का दिन पूरी दुनिया की तरह हासिलपुर में भी गम हुसैन मनाया जा रहा है। हासिलपुर में मरकजी इमाम बारगाह से शबीजुल जिना का जुलूस
सुबह 8 बजे बरामद होकर अपनी मंजिल की तरफ गामजन है और ये इस वक्त जुलूस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने पहुंच चुका है। अज़ादारान हुसैन सीना को भी कर रहे हैं। यहाँ पर ये नमाज़ो ज़हरैन अदा करेंगे, मजालिस का इनेकाद होगा और उसके बाद जंजीर ज़नी की जाएगी और उसके बाद ये जुलूस दोबारा अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो जाएगा। शाम 5 बजे के करीब ये जुलूस मरकजी इमाम बारगाह में ही इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के दाखिली व खारजी रास्तों को खारदार तारों और कनाते लगाकर सील किया गया है और किसी भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। दाखिली व खारजी रास्तों पर खड़े हुए जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो जुलूस में दाखिल होने वाले हर शख्स की सख्त तलाशी लेकर उसे जुलूस में दाखिल होने की इजाज़त दे रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि किसी भी नागहानी सूरत से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 का अमला भी जुलूस के साथ मौजूद है। जुलूस को सी कैटेगरी का दर्जा दिया गया है जिसकी वजह से सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। सर्कल DSP बशीर अहमद हराज की ज़ेर सरपरस्ती SHO सदर और SHO सिटी के साथ साथ पंजाब पुलिस का एक बहुत बड़ा दस्ता जुलूस के साथ सिक्योरिटी पर मामूर है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जुलूस के रास्तों पर ठंडे पानी की सबीलों का भी वसी इंतजाम है। दूसरी जानिब साहिवाल में मुहर्रमुल हराम के दौरान मजालिस और जुलूसों के इंतजाम तसल्ली बख्श अंदाज में जारी हैं, जबकि 9 और 10 मुहर्रम के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजामी इक़दामात मज़ीद मौसर बना दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक ने TV टुडे से खुसूसी गुफ्तगू की है। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं कंट्रोल रूम में मौजूद नुमाइंदा आसिफ वसली। जी आसिफ वसली, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस साहिवाल में, जहाँ पर आज 9 और 10 मुहर्रम हराम के हवाले से जो मीडिया ब्रीफिंग है वो डिप्टी कमिश्नर साहिवाल की सरबराही में यहाँ पर दी जा रही है और जो 9 और 10 मुहर्रम हराम के हवाले से जो सिक्योरिटी प्लान है वो उस पर मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डिप्टी कमिश्नर साहिवाल कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद समीउल्लाह फारूक साहब मेरे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि जो 9 और 10 मुहर्रम हराम के हवाले से उनके क्या प्लान, किस तरह तैयार किया गया। जी, आपको पता है कि 26 जून बरोज जुमा हमारा 10 मुहर्रम आ रहा है। इसमें 211 हमारे टोटल प्रोसेशन हैं, 807 मजालिस हैं। उन तमाम के ऊपर हमारे सिक्योरिटी के हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट 100% मुकम्मल हैं। हमने मुहर्रम से पहले ही तमाम जो हमारे फैक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, तमाम हमारे उलमा कराम हैं, आइमा कराम हैं, हमारे मुतवल्लीन हैं, सारों को इंगेज किया और अल्हम्दुलिल्लाह सारों ने ज़िला इंतज़ामिया के साथ इस अज़्म का इरादा किया कि वो अमन को बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करेंगे। उसके बाद चीफ मिनिस्टर की बड़ी क्लियर डायरेक्शंस थी कि हमने आज़ादारों को फैसिलिटेट करना है, उसके लिए हमने सबीलें लगाई हैं, कैंप्स कायम किए हैं। तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट अरेंजमेंट्स दैट वी हैव पुट इन, उससे इंशाल्लाह ये मुहर्रम बड़े ही अमन के साथ इंशाल्लाह गुजरेगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने डिप्टी कमिश्नर साहिवाल की बात हुई, उसके कहना है कि यहीं पर जो सिक्योरिटी प्लान है वो मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया गया है। जो रेस्क्यू एहलकार है, पैरा फोर्स है, जो सिविल डिफेंस एहलकार है, तो इसके अलावा जो दीगर फिक्र है जो सिक्योरिटी एहलकार है वो यहाँ पर तैनात किए गए और अमन व अमान के साथ इंशाल्लाह जो 9 और 10 मुहर्रम हराम है उस पर जो सिक्योरिटी एहलकार है वो तैनात किए गए हैं। जी, शोहदाए करबला की याद में टंडू मोहम्मद खान के मुख्तलिफ इलाकों में सबीलों का अहतमाम किया गया, जहाँ अज़ादारों और शहरियों को ठंडा पानी, शरबत और दीगर मशरूबात फराहम किए जा रहे हैं, जबकि खिदमत खल्क का ये सिलसिला मुहर्रमुल हराम के दौरान जारी रहेगा। इस वक्त नुमाइंदा ज़ीशान खान टंडू मोहम्मद खान सिटी में कायम सबील पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह टंडू मोहम्मद खान में भी मुहर्रमुल हराम बड़े अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है, जबकि शोहदाए करबला की याद में शर्बीले और ठंडी मशरूबात के जो है, मैं टंडू मोहम्मद खान की मेन सिटी में मौजूद हूँ। हमारे साथ कुछ अज़ादार मौजूद हैं, मज़ीद इस हवाले से इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, या आली मदद। हम हर साल की तरह मौला करबला के जो है ना शहदाए की याद में ये सबील लगाते हैं और हर साल लगाते रहेंगे। ये हमारा काम है, हमारे बच्चे नस्ल व नस्ल हमारा ये काम चलता रहेगा और होता रहेगा। ये मौला के जो है ना याद में कर रहे हैं, इमाम हुसैन के प्याज के लिए कर रहे हैं, मौला गाजी अब्बास के प्याज के लिए कर रहे हैं। ये एक रस्म में जो वाक़या हुआ उसकी वजह से हम ये सबीलें मोहब्बत में लगाते हैं, हुसैन और गाजी अब्बास के याद में, और दीवान होके हम ये काम करते हैं। औरों को भी हम यही कोशिश करते, पैगाम देते हैं, ये काम करते रहो अच्छा, और प्यासों को पानी पिलाया करो और उनके साथ और खड़े रहा करो और मदद किया करो उनकी।
जी बिल्कुल, जैसे कि आपने अज़ादारों की बातें सुनी, इन्हों का यही कहना था करबला शोदा की याद में सबीले और ठंडी मशरूबात। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान और मुशीर वज़ीर-ए-आला पंजाब बराए सियासी उमूर ज़ीशान मलिक ने मुहर्रम उल हराम में इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए ज़िला झंग का दौरा किया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं महमूद अब्बास की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर झंग में मुहर्रम उल हराम के हवाले से इंतजामात का जायजा लेने के लिए सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान और मुशीर वज़ीर आला पंजाब बराए सियासी उमूर ज़ीशान मलिक ने झंग का दौरा किया। सूबाई वज़ीर मुशीर और अफसरान ने झंग सिटी में 7 मुहर्रम उल हराम के हवाले से मरकजी जुलूस के रूट्स का तफसीली दौरा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा की हिदायत पर मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट हम दोनों यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। हमने यहाँ पे आके सारे अरेंजमेंट्स देखे हैं। कमिश्नर फैसलाबाद, RPO फैसलाबाद, DC जंग, DPO जंग हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने बेहतरीन इंतजामात किए हैं, जो CM की इंस्ट्रक्शन थी इन्होंने फुलफ़िल किए हैं। और हम जितने लोगों से यहाँ पे मिले हैं, लोग बड़े शुक्रिया अदा करें CM का। तो आने वाले जो 2-3 दिन हैं इसमें इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं, जो इनके लिए हम कर सकते हुए इंशाल्लाह हम करेंगे। और हम सब बल्कि अपील भी करते हैं कि यहाँ पे जो इंतजामात किए गए हैं उसमें अगर कोई कमी है, कोई कोताही है तो हमें बताएं, हम यहाँ पे मौजूद हैं। सूबाई वज़ीर और मुशीर ने ज़िले इंतजामिया, पुलिस समेत तमाम महकमों की फील्ड में मौजूदगी, अमन कमेटी मेंबरान और जुलूस मुंतज़मीन के ताउन को भी सराहा। तमाम तर इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ महमूद अब्बास, TV टुडे, जंग। दोस्ती जानिब हरीपुर में आज 8 मुहर्रम उल हराम के हवाले से जुलूस के रूट्स पर तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स कॉलेजेस बंद रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर हरीपुर ने कहा कि जुलूस के पुरअमन, मुनज़्ज़म और महफूज इनेकाद के लिए तमाम तालीमी इदारे बंद किए जा रहे हैं। GT रोड पर जुलूस होने की वजह से शाहराह रेशम को भी बंद किया जा रहा है। तमाम ट्रैफिक हरीपुर बाईपास और हज़ारा मोटरवे पर मुंतकिल कर दी जाएगी। लाड़काना के नबाही गांव के रिहायशी मकतूल अब्दुल फातिह के वर्सा ने कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज किया। मुतासरीन का कहना था कि मुलजिम फरीक की खवातीन की जानिब से मीडिया पर लगाए गए इल्जामात सरासर गलत और बेबुनियाद हैं। मुलजिम फरीक के साथ पुलिस मिली हुई है। साबिक SHO रिश्वत लेकर मुलजिमान को रिलीफ फ्राहम करता रहा। पुलिस हमारे मकतूल अब्दुल फताह के कत्ल केस में मतलूब मरकजी मुलजिमान को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। हमें खदशा है मुलजिम फरीक मजीद हमला कर सकता है। हमारा मुतालिबा है कि मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। उधर अलीपुर के नवाही इलाके सुल्तानपुर में सोहनी नहर का बंद टूट गया, जिसके बायस पानी करीबी खेतों में दाखिल हो गया। इतला मिलते ही रेस्क्यू और मुतलका इंतजामिया मौका पर पहुंची और बंद को मट्टी डालकर ठीक किया। रेस्क्यू एहलकारों ने मकामी अफराद के ताउन से एक्सीवेटर का इंतजाम करके नहर के शिगाफ को बंद करने का काम शुरू किया है। इलाका मकीनों ने रेस्क्यू की भरपूर वक्त और बर वक्त कार्रवाई को खूब सराहा और शाबाश दी। पाकपतन में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी ज़िंदगी मोहब्बत, रवादारी, अमन, खिदमत खल्क और इंसानियत की भलाई के अजीम पैगाम को आम करने में सर्फ की। आपकी तालीमात इखलास, आजिज़ी, सब्र, बर्दाश्त और अल्लाह ताला की रज़ा के हुसूल का दर्स देती है। तफसीलात बताएंगे बख्तियार सुखेरा अपनी इस रिपोर्ट में। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 784वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात के तीसरे रोज़ बैची दरवाज़ा की कुफल कुशाई की रस्म सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा ने अदा की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर आसिफ रज़ा, DPO जवेद इकबाल चद्दर, DG औकाफ अनीसुर रहमान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हाफिज मोहम्मद इमरान, एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ बाबर सुल्तान गोंदल, मैनेजर औकाफ हसनैन अहमद, अजहर फरीद समेत दीगर अफसरान, मजहबी शख्सियात और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद मौजूद थी। कुफल कुशाई करने के बाद सेक्रेटरी औकाफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि औकाफ डिपार्टमेंट है या डिस्ट्रिक्ट में DC साहब बैठे हैं, DPO साहब बैठे हैं, ये टीम एफर्ट है। बेसिकली कोशिश हमने की, आपने देखा है ये शराइन का ये बनाना 1 साल में ये मेरा 7वां चक्कर है, मैंने 6 महीने में लगाया है। मकसद सिर्फ मेरा ये था कि ये उर्स से पहले हम आम ज़ायरीन के लिए इसको मुकम्मल करा लें। मैं इसमें बिल्डिंग डिपार्टमेंट और DC साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, CNW का शुक्रिया अदा करते हैं। उनके जो पुराने सेक्रेटरी थे वो यहीं के रहने वाले थे, आरिफ वाला के सुहेल साहब, तो उन्होंने बहुत शौक लिया और एक बहुत अच्छी बिल्डिंग जो हमने बना दी है ज़ायरीन के लिए। हर किस्म की सहूलत यहाँ मैसर है,
चाहे वो लंगर खाना हो, चाहे वो सिनेमा हॉल हो या बाकी फैसिलिटीज हैं। हमने एक हिस्टोरिकल जो फोटोग्राफी गैलरी भी बनाई। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा का कहना है कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन की तालीमात इंसानियत के लिए मशले राह हैं। बाबा फरीदुद्दीन ने मोहब्बत, अमन, खिदमत और भाईचारे का पैगाम दिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने अपने बयान में कहा, ज़िले गवर्नमेंट ने इंतजामात किए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। आपके सामने ये 1.5 किलोमीटर का रूट है, 7 हमारे मरियम नवाज फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं। वहाँ पे पीने का पानी आपके सामने वाटर मौजूद है, बॉटल्ड वाटर है, मिस्ट स्प्रे है। ज़ायरीन चूँकि ज़्यादातर नंगे पाँव हैं, कारपेटिंग का इंतज़ाम किया गया है। मेडिकल की टीम्स जो है वो मौजूद हैं, रेस्क्यू की टीम्स मौजूद हैं, और इसके अलावा सिविल डिफेंस के लोग जो है वो स्वीपिंग कर रहे हैं। हमारे सारे के सारे इंतजामात मुकम्मल हैं और तरतीब से मुनज़्ज़म तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम है। सेक्रेटरी औकाफ ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक उर्स तकरीबात में आने वाले ज़ायरीन को बेहतर सहूलियात की फराहमी, सिक्योरिटी, सफाई, ट्रैफिक और दीगर इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुतलका अदारे मुकम्मल हम आहंगी के साथ फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीद, तू सुता रब जागदा तेरी डाडे नाल फरीद। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, टीवी टुडे, पाकपतन। उधर मुस्तफाबाद के नवाही गांव सरहाली कला में बिजली की लटकती तारों के दरीना मसले के हल के लिए रुकन कौमी असम्बली मियां साद वसीम शेख ने बिजली के पोल्स और ट्रांसफार्मर की तनसीब के बाद 4 कवर तार लगाने के मंसूबे का इफ्तिताह कर लिया। अहले इलाका ने इस अहम अवामी मसले के हल पर MNA मियां साद वसीम शेख का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राव असलम शबीब ने कहा कि गाँव में लटकती बिजली की तारों के बायस अरसा दराज से शदीद मुश्किलात का सामना था और आए रोज़ हादसात रूनमा होते रहते थे। उन्होंने कहा हल्के के MNA मियां साद वसीम शेख ने ज़ाती दिलचस्पी लेकर इस दरीना मसले को हल करवाया, जिस पर अहले इलाका इनके बेहद शुक्रगुजार हैं। कोटअदू में थाना दायरा दीन पनाह पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। हक महर के तनाज़े पर खातून से मुबैना गैर इंसानी सलूक, तशद्दुद और तजलील के इल्ज़ाम में 2 नामजद और 1 नामालूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जराइम का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है। माशरे में बदअमनी और इंतशार पैदा करने वाली बुराइयों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। किसी को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। लालिया में 8 मुहर्रम के सिलसिले में 2 मरकजी जुलूस बरामद किए गए हैं, जिसमें मोमिनीन की कसीर तादाद शामिल है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा सैयद अली यज़दान बुखारी से। जी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। आज 8 मुहर्रम है और लालिया में इमाम बरगाह अलियन मुर्तज़ा में मजलिस अज़ा और इसके साथ जो इमाम बरगाह अल-क़ायम अल-महदी है उसमें मजलिस अज़ा का सिलसिला जारी है। बाद अज़ मजलिस अज़ा पहला जुलूस जो है वो अल्लाह दीता के घर से बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बरगाह अलियन मुर्तज़ा में इख्तिताम पजीर होगा और जो दूसरा जुलूस है वो आगा हाउस से बरामद होकर इमाम बरगाह अल-क़ायम अल-महदी में इख्तिताम पजीर होगा, जिसमें मोमिनीन की कसीर तादाद शामिल है। अज़ादार सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला को सीना कुबी करके खिराज तहसीन पेश करेंगे। जुलूस जब इख्तितामी मराइल में दाखिल होगा तो अज़ादार जो हैं वो जंजीर जनी करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर लालिया डॉक्टर मोहम्मद अनस सईद की सरबराही में रेवेन्यू, सुथरा पंजाब और म्यूनसिपल कमेटी लालिया जो है वो जुलूस के रोड्स की सफाई सुथराई को बारीक बीनी से देख रही हैं। बात करें तो ये एक कैटेगरी के दोनों जुलूस हैं, जिसमें सर्कल पुलिस ऑफिसर लालिया SDPO अमजद नज़ीर और SHO लालिया की सरबराही में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। इसके अलावा 3 लेयर सिक्योरिटी लगाई गई है और यहाँ पे वॉक थ्रू गेट भी नस्ब किया गया है। मुख्तलिफ घरों की जो छतें हैं उन पे स्नैप शूटर्स और चिरियोट पुलिस के जवान जो हैं वो तैनात किए गए हैं। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए एलीट फोर्स की टीमें जो हैं वो इलाके में गश्त कर रही हैं। जी पन्नू आकिल के इलाके रजा गोड थाने की हदूद में फायरिंग, नौजवान जान की बाजी हार गया। पुलिस की भारी नफरी जाय वकुआ पहुंच गई है। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद की फायरिंग से एक नौजवान साबिर जंगू जान बहक हो गया है। फायरिंग के वाक़े के बाद इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैल गया, जबकि लाश को अस्पताल मुंतकिल करके मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
तो नाज़रीन, थर पारकर में खुदकुशियों के वाक़यात ना रुक सके। तहसील डब्ल्यू के रिहायशी 20 साला नौजवान अमरीश ने दरख्त से लटक कर खुदकुशी कर ली। इतला मिलते ही पुलिस जय बकुआ पर पहुंची और ज़रूरी कार्रवाई के बाद नाश को अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने कहा अभी तक खुदकुशी की वजूहात सामने नहीं आई, मज़ीद तफ्तीश जारी है। हसन अब्दाल में दरिया पर बंद लगाने और एहतजाज की खबर नशर होते ही अराजी मालिकान ने कहा कि एहतजाजी शुरका ने झूठा प्रोपेगंडा किया और मन घड़त कहानी बयान की। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन अब्दाल से सैयद इफ्तिखार शाह। चंद रोज कबल हसन अब्दाल के नवाही इलाका गांव बुरवाल में दरिया के ऊपर बंद बनने पर चंद इलाका मकीनों के एहतजाज के बाद दूसरी पार्टी ने अपने बयान में बताया कि दरिया के करीब बनने वाला बंद किसी रुकावट का सबब नहीं है, जबकि 104 कनाल अराजी दरिया के पानी के बहाव के सबब छोड़ रखी है। जबकि इसी दरिया के करीब बनने फार्म हाउस जिसके मुतालिक महकमा माल के रिकॉर्ड में तजावज़ की रिपोर्ट शामिल है, उन्होंने दरिया पर नाजायज़ कब्जा जुमा रखा है। 529 कनाल अराजी हमारी है जो दरिया के साथ वाक़या है, जिसका तमाम तर रिकॉर्ड भी मौजूद है। अगर हम दरिया हिरो पर नाजायज़ काबिज होते तो मुकामी और ज़िला इंतज़ामिया हमारे खिलाफ कब की कार्रवाई कर चुकी होती, जबकि मुकामी अदालत से भी हमारे हक में दुरुस्त और लास्ट बालास फैसला भी दिया गया है। दूसरी पार्टी ने अपने मौक़िफ़ में मज़ीद बताया कि कुछ लोग झूठ पर मबनी प्रोपगंडा करके अपना ज़ाती मुफाद हासिल करना चाहते हैं, जिनके खिलाफ बहुत जल्द कार्रवाई अमल में लाएंगे। कैमरामैन टीम के साथ सैयद इफ्तिखार शाह, टीवी टुडे, हसन अब्दाल। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने फैसलाबाद की मजालिस के मुंतज़मीन से मुलाकात की है, जबकि मजालिस और जुलूसों की सहूलियात की फराहमी पर मुंतज़मीन ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में सूबाई वज़ीर बिलाल अकबर, मुआविन ख़ुसूसी ज़ीशान मलिक भी मौजूद थे। अस्मा बुखारी ने कहा पंजाब पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान मजालिस के मुंतज़मीन से मुसलसल राबितों में है। आशुरा के जुलूसों और मजालिस का पुरअमन इनेकाद हुकूमत की अवलीन तरजीह है। अज़ादारों के लिए ठंडे पानी की सबीलों का ख़ुसूसी एहतमाम किया जा रहा है। मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात है। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम में हम आहंगी काबिल सताइश है। कोटदू में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला रुक न सका। डाकू चोरी करते वक्त पालतू जानवर कुत्ते को तशद्दुद करके हलाक कर गए। मुतासरा खानदान ने शदीद दुख और गम का इजहार किया है, जबकि मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालिबा कर दिया गया है। मुतासरीन का कहना था वाक़े में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। तांदरियावाला के इलाके गढ़ फतह शाह में इमाम बारगाह कसरे बतूल में मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया, जिसमें अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजलिस अज़ा में ज़ाकिरीन ने वाक़या करबला और शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहदाए करबला के मसाइब बयान किए। मजलिस के इख्तिताम पर शबी झूला हज़रत अली असगर और अलम हज़रत गाजी अब्बास अलमदार की बरामदगी की। दीवालपुर में सूबाई वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक सैयद आशिक हुसैन करमानी ने मुहर्रम उल हराम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए मरकजी जुलूस के रूट और इमाम बारगाह का दौरा किया। इस मौका पर कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल, RPO मोहम्मद अयाज सलीम, डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद, DPO डॉक्टर असद एजाज मलही, जुलूस मुंतज़मीन और मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर सैयद आशिक हुसैन करमानी ने कहा वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुहर्रम उल हराम के इंतजामात का जायजा लेने आया हूँ और अज़ादारों को तमाम मुमकिन सहूलियात की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। उन्होंने हिदायत की है कि मुहर्रम उल हराम के पुरअमन और मुनज़्ज़म इनेकाद के लिए अफसरान दफातर की बजाय फील्ड में मौजूद रहें। अमन व अमान का क़याम और भाईचारे की फ़िज़ा बरकरार रखना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।